गोल माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, रेत माफिया। एक तरफ छत्तीसगढ़ की सड़कें खून से लथपथ, आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है। लगातार बढ़ते हुए अपराध के कारण पूरे सरकार कल 17 दिसंबर को गौरव दिवस मना रही है और अपने हाथ से ही अपनी पीठ को थपथपा रही है। हम पूरे छत्तीसगढ़, जो राज्य की सरकार अपने आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दे नहीं सकती, यहां के आम नागरिक स्वाभिमान के साथ में खुली, पहले ऐसा दृश्य कभी हमने नहीं देखा। गौठान खाली, गौ माताएं सड़कों पर है, गौ माताओं की अकाल मृत्यु हो रही है। जो इन पिछले 4 साल में 4,400 करोड़ रुपए की अवैध कमाई सिर्फ कोयले से हुई। भूपेश जी से गौरव दिवस मना रहे हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार है। पिछले दिनों, पिछले 1 साल से, जब से पहले आईटी का, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी इस बात को पूरे जोर शोर से पिछले 4 साल से कह रहे कि 25 रुपया प्रति टन के काम ठप। किसी सुदूर गांव में भी विकास की किरण की कर्जे के ब्याज चुकाने के लिए सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव हो या शहर या कस्बे, व्यवस्था नहीं कर सकती, वो किस बात का गौरव दिवस मना रही है। लानत है ऐसी सरकार पर। 1 लाख करोड़ से ज्यादा इसलिए पूछ रहे हैं कि ये लोक धन है, ये जनता का पैसा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय तक भ्रष्टाचार की बू आई। इसलिए पूछ रहे हैं कि ये लोक धन है, ये जनता का पैसा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय तक भ्रष्टाचार की बू आई। समर्थन करते, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया में इन्होंने जल्दबाजी की है। पूरी प्रक्रिया करके आरक्षण बिल को सदन में लाना चाहिए। धन्यवाद जी। आज हम सब लोग छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार का जो 4 साल पूरा हुआ है और ये सरकार गौरव दिवस मना रही है, जबकि असलियत ये है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पछताव का दिवस मना रही है। इन्होंने पहले कहा था, नारा दिया था कि वक्त है बदलाव का, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता गांव-गांव और गली-गली में कह रही है कि वक्त है पछताव का। इस छत्तीसगढ़ में 4 साल में भूपेश जी के नेतृत्व में प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीतिक अपराधीकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ अब शांति का टापू नहीं रहा, बल्कि इस कांग्रेस के जमाने में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ के रूप में निर्मित हो गया है। प्रतिदिन इस प्रदेश में नित नए किस्म की वारदात होती है। बाहर से अपराधी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अंजाम दे रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन अपराधियों को शासन और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और इसलिए आज छत्तीसगढ़ बदरंग छत्तीसगढ़ हो गया है, खून से लथपथ छत्तीसगढ़ हो गया है। गौ माताएं सड़कों पर हैं,
मंत्री एसी कारों में घूम रहे हैं, एसी चेंबर में बैठे हैं, गौठानों में जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाए की व्यवस्था नहीं है, और तड़प तड़प करके गौ माताओं की मृत्यु हो रही है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस 4 साल में दिशा विहीन हो गई है, अपने कर्तव्य से विमुख हो गई है, और आम जनता में इस कांग्रेस सरकार के प्रति, भूपेश सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश और गुस्सा व्याप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शासन नहीं चल रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ में कुशासन चल रहा है। और शर्मनाक बात यह है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने हाथ से अपनी पीठ को थपथपा रही है। आरक्षण मुद्दे पे क्या बोला?